Hello students, today we will see poem 3 of NCERT class 6 English textbook Honeysuckle. आज हम हनीसकल बुक की पोएम 3 देखेंगे। पोएम का नाम है द क्वारल और पोएट का नाम है एलिनर फर्जियन। तो द क्वारल का मीनिंग होता है फाइटिंग। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम विद द इंट्रोडक्शन। ये जो पोएम है क्वारल, ये जो ब्रदर्स और सिस्टर के बीच में छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होती है, फाइटिंग होती है, उसके बारे में है। ये बहुत ही कॉमन सिचुएशन है, ये हर घर की सिचुएशंस होती हैं कि ब्रदर्स और सिस्टर्स में फाइटिंग होती है। कई बार ये क्वारल किस वजह से हो रही है उसके रीजंस भी पता नहीं होते हैं और एक चीज़ से दूसरी चीज़ या एक आर्गूमेंट से दूसरा आर्गूमेंट्स बढ़ते जाते हैं और फाइटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जो क्वारल की स्टार्टिंग होती है वो तो बहुत ही स्मॉल या पैटी इशूज़ पे होती है, यानी बहुत ही छोटी छोटी बातों पे, एवरीडे के रूटीन की बातों पे लड़ाई हो जाती है और बढ़ते बढ़ते वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जब दोनों में से कोई एक उस लड़ाई को फिनिश कर देता है तो वो लड़ाई जल्दी से ख़त्म भी हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशंस होते हैं सिबलिंग्स के साथ, ब्रदर्स के, सिस्टर्स के साथ। तो यहाँ पोएट जो फाइटिंग के पीछे या क्वारल के पीछे जो छुपा हुआ प्यार होता है उसको यहाँ पे दिखाने की ट्राई कर रही है। और जो फाइटिंग होती है वो ब्रदर्स सिस्टर्स के बीच में प्यार को और बढ़ा देती है, क्योंकि फाइटिंग तो हो जाती है लेकिन वो फिर रह भी नहीं पाते एक दूसरे के बिना या एक दूसरे से बात किए बिना नहीं रह सकते हैं। तो ये एहसास लड़ने के बाद ही होता है कि वी कांट लिव विदाउट ईच अदर। तो इस पोएम में पोएट ने बात की है उनके और उनके ब्रदर के बारे में। तो उनके और उनके ब्रदर के बीच में जो फाइटिंग होती है, जो क्वारल होती है, उसको ही यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो लेट्स रीड दिस पोएम टू फील द सेम। इसको पढ़ के आपको भी ये फील होगा कि हाँ, ये भी हर घर की सिचुएशन है और आपके साथ भी ऐसा कई बार होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्ट्रेंजर। I quarrel with my brother. I don't know what about. One thing led to another and somehow we fell out. पोइट यहाँ पे क्या कह रही है कि उनके और उनके ब्रदर के बीच में या फाइटिंग हो जाती है, यानी कि जो पोइट है वो अपने ब्रदर से लड़ाई कर लेती है और उनको ये भी नहीं पता कि किस बारे में लड़ाई स्टार्ट हुई थी। तो इतने ज़्यादा स्मॉल और अनइम्पॉर्टेंट से इश्यूज़ होते हैं, अनइम्पॉर्टेंट से टॉपिक्स होते हैं जिस पर लड़ाई हो जाती है। कई बार हमें ये भी नहीं पता होता या बाद में हमें ये भी याद नहीं आता कि लड़ाई किस बात पे स्टार्ट हुई थी। लेकिन जब आर्गूमेंट्स होते हैं तो एक वन थिंग लेड टू अनदर का मीनिंग है कि एक आर्गूमेंट के पीछे फिर दूसरा, दूसरे से तीसरा, यानी एक बात से दूसरी बात, तीसरी बात बढ़ती जाती है और लड़ाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। एंड समहाउ वी फेल आउट। फेल आउट का यहाँ पे मीनिंग होता है कि वी स्टार्ट आर्गूमेंट एंड फाइटिंग। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पोएट और उसके ब्रदर के बीच में फाइटिंग हो रही है और ये भी याद नहीं है कि किस बात पे हो रही है। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग। ही सेड ही वॉज राइट, आई न्यू ही वॉज रॉन्ग। स्टार्टिंग में जो फाइटिंग होती है वो बहुत ही स्लाइट, यानी बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट से मैटर्स में होती है, स्मॉल और मॉडेस्ट से कोई छोटे से मैटर पे लड़ाई होती है, लेकिन एंड तक आते आते वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और लड़ाई क्या हो रही है कि वो कह रहा है कि वो सही है जबकि मैं जानती हूँ कि वो रॉन्ग है। यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि वो बोलते हैं कि वो सही है, मैं बोलता हूँ मैं सही हूँ, और इस तरीके से फाइटिंग बढ़ती जाती है क्योंकि गलती अपनी कोई भी मानने को तैयार नहीं होता है। तो आपके भी ब्रदर सिस्टर्स के बीच में जब फाइटिंग होती है तो आप लोग भी कोई भी अपनी गलती मानने को रेडी नहीं होते हैं, तो फाइटिंग फिर और स्ट्रॉन्ग होती जाती है। वी हेटेड वन अनदर। अब इतनी ज़्यादा फाइटिंग बढ़ने के बाद तो ये हालत हो जाती है कि दोनों एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक। टर्न ब्लैक का मीनिंग होता है टू बिकम अनप्लीजेंट। समथिंग वेंट बैड एंड अनप्लीजेंट, कुछ ना कुछ गलत बात हो जाती है तो पूरा दिन खराब हो जाता है। तो जब इस तरीके की फाइटिंग छोटी छोटी बातों पे होती है और बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर दोनों एक दूसरे से हेट करने लग जाते हैं और पूरा दिन खराब हो जाता है। देन सडनली माई ब्रदर थम मी ऑन द बैक। लेकिन फिर जो पोएट है उनका ब्रदर होता है तो वो उनकी पीठ पे आके हिट करता है, यानी पीठ को थपथपाता है, पैट करता है और क्या कहता है, ओह कम अलोंग एंड वी कांट गो ऑन ऑल नाइट। और जो पोएट का ब्रदर है वो आके बोलता है कि अरे चलो, हम रात भर ऐसे लड़ाई नहीं कर सकते, मतलब दिन तो हमने पूरा ख़राब कर ही दिया लड़ाई करके, लेकिन हम इसको नाइट में भी कंटिन्यू नहीं कर सकते। आई वॉज इन द रूम। वो अपनी गलती को मानता है, वो अपनी गलती को रियलाइज़ कर लेता है और बोलता है कि हाँ मैं ही गलत था। लेकिन फाइनली पोएट बोलती है कि वो राइट था। वो राइट क्यों था? क्योंकि उसने लड़ाई फिनिश की
और जो फाइटिंग को फिनिश करता है उसे ही बड़ा माना जाता है। तो कई बार हम छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ करते हैं या बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट्स हो जाते हैं, लेकिन जो लड़ाई को फिनिश करने में इनिशिएटिव करता है, इनिशियल स्टेप लेता है, स्टार्टिंग करता है लड़ाई को फिनिश करने की, वही उसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी जाती है, उसी को अच्छा माना जाता है। तो हाँ, लड़ाई सब ब्रदर सिस्टर में होती है, लेकिन जितना जल्दी फिनिश हो जाए उतना ही अच्छा है, और उससे प्यार भी बढ़ना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पॉइंट क्या कह रही है कि मेरा ब्रदर फाइनली इस लड़ाई को फिनिश करता है और बोलता है कि मैं ही गलत था, चलो अब इसको फिनिश करें। तो अब पूरा दिन हमने ख़राब कर दिया, अब हम रात को भी लड़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो वो अपनी गलती को मान लेता है। तो अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि गलती किसकी थी या क्या रीज़न पर लड़ाई हुई, इंपॉर्टेंट ये है कि कौन उसको जल्दी फिनिश करता है, तो उससे ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंट नज़र आती है। उसका जो नेचर है, काइंड नेचर, जेनरोसिटी, वो दिखाई देता है कि जो लड़ाई जल्दी फिनिश करता है। एक बार हम फिर समरी देख लेते हैं। पॉइंट यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहे हैं कि जो ब्रदर्स और सिस्टर्स के बीच में, सिबलिंग्स के बीच में फाइटिंग होती है, कई बार वो बहुत ही छोटी छोटी और पेटी इशूज़ पे हो जाती है, हमें पता भी नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे वो सीरियस हो जाती है और एक दूसरे से बिल्कुल बात करना बंद कर देते हैं और एक दूसरे से हेट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन फिर जब दोनों में से कोई एक इस फाइटिंग को फिनिश करते हैं तो वो बहुत ही जल्दी फिनिश भी हो जाती है, क्योंकि दोनों ही फाइटिंग नहीं करना चाहते हैं और दोनों का ही मन नहीं लगता है, दोनों ही चाहते हैं कि बात स्टार्ट हो जाए किसी तरीके से। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं, कभी भी इनको बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलाना चाहिए, जितना जल्दी हो फिनिश कर देना चाहिए, क्योंकि जो जल्दी फिनिश करता है उसी की काइंडनेस और जनरसिटी दिखाई देती है और इससे जो प्यार छुपा होता है ब्रदर्स एंड सिस्टर के बीच में वो नज़र आता है। तो यहाँ पे थीम पोएम का यही है या सेंट्रल आइडिया यही है कि ब्रदर्स और सिस्टर के बीच में फाइटिंग बहुत ही कॉमन है, लेकिन इसको जल्दी फिनिश करें और उस प्यार को और बढ़ाएं ताकि जो बॉन्ड है, जो बॉन्डिंग्स हैं आपस में, वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो। तो आई होप कि आपको ये पोएम बहुत अच्छी लगी होगी और आपके साथ भी इस टाइप की सिचुएशंस आती रहती होंगी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।